नमस्कार दोस्तों। मैं शेखर। आशा करता हूँ कि आज भी आप लोगों की ट्रेडिंग ठीक होगी। हालांकि मुझे तो कहीं से कोई कमेंट कोई मेरे वीडियोस के मिले नहीं है, तो आई एम नॉट अवेयर कि किसकी ट्रेडिंग अच्छी गई किसकी नहीं। बट मैं एक अपडेट से स्टार्ट करता हूँ। और आप मेरे सामने देख रहे होंगे निफ्टी की एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ है। ये दोस्तों वही लाइन है जो मैंने संडे को 11 तारीख के लिए एनालाइज किया था। आप देखिए, ये लाइन अब भी उसी तरह से बरकरार है। और इस लाइन का लेवल है वही 24,520, 530, 540 का लेवल है, जो मैंने आपको बताया था कितने मेजर सपोर्ट इसने यहाँ पे लिए हैं। और अभी भी वो ट्रेंड लाइन बरकरार है। तो इट मीन्स मैं अपनी बात की शुरुआत यहीं से करना चाहूँगा कि एक आपका निफ्टी का इम्पोर्टेंट लेवल जो है, जो मैंने उस दिन भी कहा था, दैट इज 24,500 इज इम्पोर्टेंट लेवल। आज एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे YouTube में मैंने YouTube स्टूडियो में जाके देखा, करीब 70 से 71 व्यूज़ हैं। और आज मेरा खाता भी ओपन हुआ है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मुझे एक सब्सक्राइबर भी मिला है। और जिसने भी मुझे सब्सक्राइब किया है और जो मेरा वो सब्सक्राइबर ये वीडियो देखे, मैं उसको बहुत बहुत अपने दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ किसी कोने तक पहुँच रही है। एनीवे, उस दिन भी मेरी शुरुआत यहीं से हुई थी कि 24,500 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। और आज भी मैं अपनी बात की शुरुआत यहीं से करता हूँ कि 24,500 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। आज भी वो लेवल मौजूद है। एक ही दिन वो कटा था, इस दिन बरकरार रहा, इस दिन भी बरकरार रहा, और आज मार्केट उस लेवल के ऊपर ही चल रही है। तो एक, इससे पहले हम इसकी और डीप एनालाइज करें निफ्टी की, एक नज़र हम आज के ओवरव्यू पर डालते हैं। राइट, सो लेट्स गो टू दी स्टार्ट विद सेक्टर। राइट, सेक्टर में देखते हैं। ऑटो सेक्टर, आज जिन जिन सेक्टरों ने मतलब बहुत ज़्यादा मार्केट को अप्रिशिएट किया है, ऊपर जाने में जिन्होंने मदद की है, एक है निफ्टी ऑटो, एक दूसरा है निफ्टी मेटल, और सबसे ज़्यादा आज जो सेक्टर चला है वो है निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा 0.25%, 1.25% मेटल, और लगभग 1% के आसपास निफ्टी ऑटो। इन तीनों ने मिलके ही आज मार्केट को चलाया है। राइट, नंबर वन। अगर ये तीनों सेक्टर ना चलते आज, तो हो सकता था कि शायद आज निफ्टी थोड़ा सा, इनमें से कोई एक सेक्टर भी सपोर्ट ना करता, तो निफ्टी में थोड़े बहुत डाउन साइड की मोमेंटम और दिख जाती है। राइट, तो इन तीनों सेक्टरों ने आज बहुत मदद की है। साथ में आधा परसेंट ऊपर मिड कैप भी था, आधा परसेंट ऊपर स्मॉल कैप भी था। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि नीचे से लोअर लेवल से मिड कैप और स्टॉक के शेयरों में भी खरीदारी वापस आ रही है। इतनी अच्छी खरीदारी नहीं, पर खरीदारी वापस आ रही है। तो आज का हमारा जो सबसे टॉप हीरो जो था, वो कौन सा था? फार्मा। फार्मा का लगभग 0.25% चला। इसके हम डिटेल में स्टॉक भी देखेंगे कितने चले कितने नहीं चले। राइट, इसके बाद हम चलते हैं, एक बार रिलायंस पे भी नज़र मारनी ज़रूरी कि रिलायंस को देख लेते हैं, रिलायंस आज कितना चला है। रिलायंस लगभग ना के बराबर ही चला है। अगर आप थोड़ा सा, मैं रिलायंस पे आपको नज़र मरवाऊँ तो ये देखिए, रिलायंस मुश्किल से फ्लैट फ्लैट ही चला है। ठीक है, इसके बाद हम एक नज़र कहाँ गया, टाटा मोटर, हाँ जरूर 1.5% के आसपास चला है। और एक नज़र हम उस पर मारते हैं, एच डी एफ सी बैंक पे। एच डी एफ सी बैंक भी लगभग आधा परसेंट के आसपास चला है। ये रहा आपका एच डी एफ सी बैंक। ये रहा एच डी एफ सी बैंक, ये आधा परसेंट के आसपास चला है। ठीक,
ये हो गई दो बातें। हमारे सेक्टर में जो सबसे ज़्यादा चला है वो चला है फार्मा। और रिलायंस गिरा नहीं है तो उसने सपोर्ट किया, और एचडीएफसी बैंक आधा परसेंट चला है तो उसने बैंक को सपोर्ट दिया है। ठीक है। और अब हम आज एक नज़र मार लेते हैं जो स्टॉक्स से लिक्विडिटी जो मार्केट के अंदर आई है उस पे मार लेते हैं एक नज़र। ये निफ्टी के टॉप स्टॉक्स हैं जिनमें अगर ओवरऑल आप देखें स्ट्रेंथ रही है। इन ग्रीन में जितने भी स्टॉक रहे हैं वो है 454 स्टॉक। रेड में जो रहे हैं वो 294। इनफैक्ट मतलब ग्रीन की तरफ की मार्केट ज़्यादा थी। अगर आप देखें तो एन एस एल आई पी 20% चला है, राइट। 20% चलने वाले शेयर आप देखो कितने हैं। जेएम फाइनेंशियल आज देखो 13% चला है। भैया चलने की कोई एक लिमिट होती है। अंबानी का शेयर है तो चला है। ठीक है, ये 20% चला है, राइट। इसके बाद ये 12% चला है। ठीक है। इसके बाद ये कोई होटल है, ये भी 12% चला है। फिर 8% चला है अपोलो हॉस्पिटल। ठीक है। एच बी एल इंजन आज भी 8% चला। उस दिन भी शायद मैंने पहले दिन भी मेंशन किया था कि एच बी एल इंजन उस दिन मेरे ख्याल से 5% के ऊपर चला था, आज 8% चला है। के आर बी आई पर लगभग 7.5% चला है। तो ये जितने भी स्टॉक्स हैं ये जो चल रहे हैं इस ये हमें ये एक तरफ इशारा करते हैं कि मार्केट के अंदर नीचे की लेवल से एक लिक्विडिटी आ रही है। और ये जितने मैंने स्टॉक्स लिए हैं, ये मेरे स्टॉक्स मैं जितने भी सेलेक्ट करता हूँ लगभग 3% से ऊपर के स्टॉक लेता हूँ। 78 स्टॉक ऐसे हैं, आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। मेरा ये एक्सेल का काउंट देख सकते हैं, ये देखिए 78 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि 3% के ऊपर क्लोज हुए हैं। और आप देखना चाहो तो इनकी मैं एक नज़र मरवा दूं आपको स्टॉक्स की। ये देखिए, ये देखिए, ये सब आप देखिए नीचे 3% से ऊपर हैं ये सारे स्टॉक्स। तो ये 78 स्टॉक को ग्रीन में बंद हुए हैं। अब आते हैं टॉप इंडेक्स। टॉप इंडेक्स हमारा आज कौन सा था? निफ्टी फार्मा, जो कि 0.25% बंद हुआ है। अब निफ्टी फार्मा में आप एक चीज देखिए, क्यों ये आज का टॉप स्टॉक था। इस इंडेक्स के जो एलिमेंट थे लगभग 16 ग्रीन में थे, और केवल 4 स्टॉक रेड में थे। और वो भी 4 स्टॉक जो रेड में थे वो भी बहुत माइनर रेड में थे, बहुत ज़्यादा नहीं। मतलब 1% एक गिरा है, ये ग्लेन मार्क। दूसरा अजंता फार्मा गिरा है 1%, बस इतने ही थे, बाकी सब ग्रीन में थे। तो इस सेक्टर ने बहुत मजबूती से परफॉर्म किया, जो हम बार बार नहीं देख रहे थे आज कि निफ्टी का लो लग रहा था और फिर बाउंस आ रहा था। तो आज बेसिकली आज का दिन जो था निफ्टी का, मोटा मोटा ये था बाई ऑन डिप। जिसने डिप पे बाई करके होल्ड किया आज उसी को एप्रिसिएशन मिला है। बाकी जो वो नहीं, जो बाउंस बोला ग्रीन कैंडल दिखी तो एंटर, वो सब आज किक आउट हुए मार्केट से। आज उनका सब प्रीमियम खाया गया मार्केट से, राइट। अब चलते हैं हम एफ एन ओ स्टॉक्स की तरफ। ये आज के फ्यूचर एंड स्टॉक, अगेन मैं सारे स्टॉक को 3% से ऊपर लेता हूँ। ठीक है। इस स्टॉक में भी आप देखिए 150 स्टॉक, ये देखिए आप 150 स्टॉक ग्रीन में रेड बंद हुए हैं। और रेड में कितने बंद हुए? केवल 65 स्टॉक। मतलब 3 गुना ज़्यादा स्टॉक जो थे वो लगभग ग्रीन में बंद हुए हैं। तो आप एफ एन ओ मैंने आपको दिखाया, जो निफ्टी के टोटल स्टॉक थे जो कि 450 के आसपास ग्रीन में क्लोज हुए हैं। अब इसमें तेजी देखिए, वही अपोलो हॉस्पिटल आ गया एक 8%। ठीक है। बीडीएल आया और लगभग 7% के आसपास। ठीक है। नाइका, इंडियन होटल आपको याद हो तो एक दिन और भी चला था, शायद कल ही परसों चला था, बड़ा अच्छा चला था, आज भी 3% ऊपर है। ठीक है। एंजल ब्रोकिंग वाले बहुत अच्छे चल रहे हैं, मतलब ब्रोकिंग वाले भी लिक्विडिटी को सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है। तो लॉरस लैब फार्मा का स्टॉक्स काफ़ी अच्छा चला है। फार्मा ने तो आज इंडेक्स ने सपोर्ट दिया ही है बहुत अच्छा। तो ये हो गया आपका फ्यूचर में स्टॉक जो चले हैं। निफ्टी 50 में जो हमारा मेन स्टॉक है जिसकी हमने अभी एनालिसिस करनी है, थोड़ी एनालिसिस आपको दिखाई है। निफ्टी 50 में केवल दो स्टॉक्स ऐसे थे जो टॉप 50 के स्टॉक्स थे। एक था अपोलो हॉस्पिटल और दूसरा था हिंडाल्को 5% ऊपर। अपोलो हॉस्पिटल था 8% ऊपर, हिंडाल्को था 5% ऊपर। लेकिन ओवरऑल अगर आप निफ्टी इसको देखें इंडेक्स को, तो 36 ग्रीन में बंद हुए हैं आउट ऑफ 50, और केवल 14 ही रेड में बंद हुए हैं। तो अब ओवरऑल
क्या समझ में आया आप लोगों को? निफ्टी 50 में मैंने आपको दिखाया, एफएनओ आपको दिखा दिया टॉप। निफ्टी फार्मा तो ऑलरेडी था, 16 स्टॉक इसके ग्रीन में ही बंद हुए हैं, और ये निफ्टी का ओवरऑल स्टॉक है जिसके अंदर लगभग 700-800 शेयर होते हैं, उनमें से 450 शेयर ग्रीन में बंद हुए हैं, वो भी 3% से ऊपर। ठीक है, 78 स्टॉक 3% से ऊपर बंद हुए हैं। तो ये सब मैंने आपको इसलिए दिखाया कि इससे आपको एक ये अंदाजा लग रहा है कि आज की मार्केट में बाइंग थी। और स्टॉक्स स्टॉक्स में बाइंग में क्यों जोर दे रहा हूँ, क्योंकि ये कैश की बाइंग है, और जब कैश मार्केट में आता है, एफएनओ का पैसा तो एक आध हफ्ते के लिए आता है, फिर निकल जाता है, फिर आता है, फिर वो तो कॉन्ट्रैक्ट है, निकल गया। पर कैश का पैसा वो आता है और टिकता है मार्केट के अंदर। तो ये होगी हमारी एक ओवरऑल। अब आपको समझ आ गया होगा कि मार्केट का जो मोटा मोटा ओवरव्यू क्या कहता है मार्केट का। हमारे जितने इंडेक्स हैं इनमें से केवल दो इंडेक्स आपको ग्रीन में दिख रहे होंगे, सॉरी लाल में दिख रहे होंगे, बाकी सारे ग्रीन में बंद हुए हैं। एक ये आपको दिख रहा है निफ्टी एफएमसीजी, और देख रहा है निफ्टी पीएसयू। ये पीएसयू वही है जिसने मार्केट को मंडे को बाउंस दिया था। ये उस टाइम पे 2% ऊपर था, और इसी ने ही बाउंस दिया था 11 मंडे को। और अब ये 2 दिन से क्या हो रहा है, सेटल डाउन हो रहा है, क्योंकि तेजी काफी आ गई थी इसमें, ये सेटल डाउन हो रहा है। ठीक है, आप याद रखिए। और आज फार्मा ने सपोर्ट दिया है निफ्टी को। तो बेसिकली निफ्टी को एक एक करके कोई ना कोई सपोर्ट दे रहा है, और वो निफ्टी को वही 500 का लेवल बरकरार रखा हुआ है। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा हमारा यही है कि निफ्टी की कल क्या चाल रहेगी। तो निफ्टी की चाल के लिए मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे। राइट। एक मंगलवार को वीडियो डाला था, वो मैं यहाँ पे, वो भी मैं एक चैनल यहाँ पे बना दूँ, फिर इसके आगे की हम लोग एनालिसिस करते हैं। ये एक हमारा चैनल था, मोटा मोटा ये, और यहाँ से इसको थोड़ा और डाउन साइड कर देते हैं। ये हल्का सा अप साइड। ये एक छोटा सा वीडियो था मेरा, शायद 3 या 4 मिनट का वीडियो था, और वो अलग से बना हुआ है, उसमें व्यूज़ भी मेरे ख्याल से ठीक ठाक मिले, 20 लोगों ने उसको देखा है लगभग। एंड थैंक्स फॉर देम। इसमें आप देखिए, मैंने यही कहा था कि अगर मार्केट को गिरना भी है तो ये मार्केट ज़्यादातर एक चैनल बना के चलता है गिरते वक्त, फिर वो एक चैनल को रो को चेंज कर लेता है। तो अगर आप अभी देखें इस मार्केट को, तो इसने क्या किया है, वही लो से बाउंस लिया और एक चैनल बना के चल रहा है। अगर आपको गलती से भी कल या परसों में ये हाई मिले, एंड दिस इज गोइंग टू बी ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी मैं एक लाइन डाल देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये लेवल आता है आपका 24,890 का। चाहूँ तो मैं इसको एक आपके लिए 24,890 इज क्रूशियल रेजिस्टेंस। ठीक, ये आपका एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, और नीचे आपका 24,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल ऑलरेडी है ही। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिए। एक, मतलब इसको भी छोड़ दें, मैं ऊपर के लेवल भी गिन लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, नवा दिन है आज। हम 500 को लेवल को बहुत अच्छे से मैनेज भी कर रहे हैं और मेंटेन करके भी रखा हुआ है। अब आपको ट्रेड करना ही है। देखो, मंडे को ट्रेड बहुत अच्छा मिला। ट्यूसडे को मेरा व्यू था, आप जाके मेरा वीडियो देखिए 12 तारीख का। जिसने नहीं देखा हो फिर से देखिए, मैंने एक ही चीज़ बोली थी कि आप फर्स्ट आवर में आपको जो भी लो मिले बैंक निफ्टी में, आप उसको बाई कीजिए। और सबको एप्रिसिएशन मिला पहले घंटे के अंदर, जो भी लो मिला। बुधवार को मैंने इसलिए नहीं बनाया कि शायद मेरा चल ही नहीं रहा था, कोई देख नहीं रहा था, तो मैं किसको बोलूं, किसको चिल्लाऊं। आज मैंने देखा कि 70 लोगों ने देखा है मुझे, मेरे छोटे से 5 सेकंड के वीडियो को जिसमें मैंने अपील की थी, उससे देख के लोग और भी सारे वीडियोस देखे हैं। तो अब 70 लोग जब सुन रहे हैं मेरी बात को, तो इससे मेरे लिए तो शुरू में बहुत अच्छा वॉल्यूम है, हालांकि एक सब्सक्राइबर है, पर इतने लोगों ने देखा है, अच्छा देखा है। तो अब हम कल के लिए हम क्या करेंगे? तो कल के लिए हम एक ही चीज कर सकते हैं,
ऊपर की तरफ तो मुझे देखना नहीं है कि ऊपर ये कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, मुझे सिर्फ मैं एक ही चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ और मेरा फोकस है 24,500 का इम्पोर्टेंट लेवल। तो मैं कल स्पेशली कोई ट्रेड नहीं लूंगा। जब मुझे कोई अच्छा डिप मिलेगा उस डिप को मैं यूटिलाइज करूंगा कॉल लेने के लिए। अच्छा डिप कल की एक्सपायरी है और एक्सपायरी में आपने देखा होगा वोलेटाइल मूव आते हैं। वोलेटाइल मूव आते हैं तो आप उन वोलेटाइल मूव का उनमें आप मतलब उन मूव में ना फंस के और अपने दिमाग का ब्रेन का अच्छा से इस्तेमाल करके एक ऊपर लॉन्ग की तरफ पोजीशन आप बना सकते हैं। अच्छा, इसी दौरान एक बात और याद आ गई, वो भी आप समझ लीजिए कि ये मैंने खोला था, ये देखो बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। कल आपको जो भी ट्रेड करना है बैंक निफ्टी को और पीएसयू बैंक के इंडेक्स को ध्यान में रख के ट्रेड करना है। रिमेंबर इट। आप अगर यहाँ पे एक चीज देखें कि बैंक निफ्टी नीचे तो नहीं जा रहा है, लेकिन ये ऊपर भी नहीं गया और रेड में बंद हो रहा है। अगर कल खुदा ना खास्ता निफ्टी नीचे आना स्टार्ट होता है तो बैंक निफ्टी का और बैंक का सबसे बड़ा रोल होगा इसको नीचे लाने के लिए। तो आप बैंक निफ्टी का भी जो क्या कहते हैं डाउन और अपसाइड के जो मूव्स हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए निफ्टी को ट्रेड करें। निफ्टी बैंक निफ्टी भी आप देखते रहें। वैसे तो मैं आपको क्लियर कट यही बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। आप ये देख लो, आप रेजिस्टेंस देखो कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस तो आपको मिल गया, ये रेजिस्टेंस है, ऊपर का रेजिस्टेंस है, ठीक है। और पहला रेजिस्टेंस तो आपको मुझे लगता है 750, 760, 770, 780, 90, 800 तक आपको रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है भरा हुआ, ठीक है। और सबसे बड़ा कॉल राइटर जो खड़ा है वो भी मैं आपको यही बता दूं, साथ ही साथ ऑप्शन चेन की एनालिसिस भी मैं कर ही देता हूँ आपकी यहाँ पे, सब डिलीट मार दें। सबसे बड़ा कॉल राइटर जो खड़ा हुआ है आप देख लीजिए, 24,700 पे खड़ा है, 1,85,000 के साथ। और सबसे बड़ा जो पुट राइटर खड़ा है वो भी आप देख लीजिए, 2 लाख के साथ 24,500, जिसके पास वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। इन दोनों को आप मद्देनजर रख लें। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देख लीजिए आप, 24,500 को मैंने मार्क कर दिया है। और ये देख लीजिए कॉल राइटर को आप, 24,700 को। तो अप मूव मिले या डाउन मूव मिले, आपको ये दो लेवल लेवल याद रखने हैं। लेकिन मैं कल क्या करूंगा वो मैं आपको बता दूं। आपको इससे भी एनालाइज मिल गया कि 24,700 कितना इंपॉर्टेंट है और 24,800 की क्या अहमियत है, ठीक है। अब 500 पे मजबूत कॉल राइटर सॉरी पुट राइटर खड़ा हुआ है, यहाँ पे कॉल राइटर खड़ा हुआ है। अब इसी कॉल राइटर पुट राइटर से आपको एक डेटा और दिखा दूं मैं। ये रहा एक डेटा, ये मेरा अपना पर्सनल डेटा है पर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आज की डेट में आप देखिए, क्लोजिंग होते होते 5,26,000 पुट राइटर मार्केट से बाहर हुए हैं। ये डेटा जो शाम को मैं आपको आज भी बता देता हूँ, 5,26,728 पुट राइटर मार्केट क्लोज होते होते निकल के चले गए, पोजीशन क्लोज करके घर चले गए अपने। 10,72,000 कॉल कॉल राइटर अपनी पोजीशन काट के घर चले गए। यानी कि कॉल राइटर मतलब जिन्होंने स्विंग आया था ना जो नीचे की तरफ मंदी की तरफ, वो हजम करके चले गए। और पुट राइटर जो तेजी ऊपर की आई वो क्लोज करके अपने अपने प्रॉफिट लेके घर चले गए। यानी कि 15-16 लाख लोग, 16 लाख कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो गए हैं। ये ओपन इंटरेस्ट से कम हो गया है 16 लाख। ये मैं एक्सेल पे अपनी एनालाइज में इस तरीके से करता रहता हूँ। तो अब आपके पास एक मेरा पर्सनल डेटा का व्यू भी है कि 16 लाख ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है आज की डेट में, अगर दोनों, और उसमें से सबसे ज्यादा कॉल राइटर कम हुआ है जो मंदी करता है, और पुट राइटर 5,25,000 कम हुआ है, ठीक है। तो अब पुट राइटर जो तेजी वाला कम कम हुआ है तो मतलब तेजी की उम्मीद ज्यादा कर सकते हैं। पर एनीवे, मैं अपना ट्रेड लूंगा पहले फर्स्ट आवर में। मुझे जो भी डिप मिलेगी मैं कल एंटर करूंगा और बैंक निफ्टी को मॉनिटर करते हुए। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट ट्रेड। अगर आपको 500 या स्विंग आपको 500 से नीचे का मिल जाए, या ये जो रेड कैंडल है इसका आपको लो मिल जाए, और रेड कैंडल के लो के नीचे अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। और अगर इन केस ऐसा हो आपको लगे कि आप फंस गए, नहीं यार ये तो शॉर्ट बहुत तेजी से आ गया है, कई बार होता है ऐसा, मेरे साथ भी होता है कि शॉर्ट बहुत तेजी से आ गए हैं और आप फंस गए उस कॉल में, तो आप इन द मनी की कॉल आपको लेनी है। ये क्योंकि एक्सपायरी है, और मैं आपको बता दूं कि आप इस तरह की, ये मैं आपको साथ में दिखा भी दूं,
ये देखिए, मेरे पास अगर आप देखेंगे तो मेरा चार्ट चेंज नहीं होता कभी। मेरे पास ये देखो 300 की कॉल है, या फिर 350 की है। ठीक है, और मोटा मोटा आप कर सकते हैं तो 400 ले सकते हैं, 400 का सी ले सकते हैं। 500 का सी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। तो आप 350 का सी अगर देखें और उस पे आप सही से ट्रेड करें, एक मिनट, और उसको पहला डिप जो भी आपको अच्छा मिले उस पे अपनी आप पोजीशन बना के बैठ जाएं। ठीक है, अब मान के चलते हैं आपने उसको ले लिया, 300 पे ले लिया, और जो भी डाउन साइड आई उस टाइम पे आपको वो 250 में मिल रहा हो या 240 या 230 में मिल रहा हो, और वहां से और गिरा तो ये 200 से नीचे आ जाए, तो आप उसको एवरेज कर लें। ये आपको 200% प्रॉफिट देके जाएगा। ये मेरा व्यू है। और ये देखो, ट्रेड कभी कभी ना एनालिसिस उतनी अच्छी नहीं होती है, पर अब ट्रेड कैसे करना है मैं तो आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ, आपको ट्रेड कैसे करना है। अगर कोई चीज़ सपोज करो मेरा ऊपर का व्यू है और मैंने 500 पे खरीद ली, और आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग व्यू के साथ में ये बैठा हूँ कि भाई यहाँ आएगा तो मैं और खरीदूंगा, तो मैंने अपने पैसों को बचा के रखा है, मैं उसका एक एवरेज यहाँ और करूंगा, और मैं वहां पे बैठूंगा। और कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन की ही अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ, तो मैं उसको क्विकली निकलनी, क्योंकि प्रीमियम तो आप सबको पता होगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब एक्सपीरियंसड हैं, आजकल यूट्यूब पे सब पढ़ लेते हैं, इतना अच्छा अच्छा ज्ञान मिलता है वहाँ पे फ्री का। और फ्री के ज्ञान से एक चीज बता दूं, ट्रेडिंग नहीं आती कि प्रीमियम मेल्ट होता है। ठीक है, अब उसमें डेल्टा डीके क्या है वो सब थ्योरी आप सब लोग गूगल करते रहना, पढ़ते रहना उसको। तो फर्स्ट आवर में जैसे ही आप एवरेज करेंगे और जो मूव आपको मिलेगा वहां से आप एग्जिट हो जाना, यही मेरी राय है। फर्स्ट आवर एंट्री एंड गेट आउट। राइट। तो आप चाहो तो मैं यहाँ पे आपको मेंशन भी कर दूं, फिर से वही। फर्स्ट लो, एंट्री इन लॉन्ग साइड एंड बुक प्रॉफिट। राइट। अब आज का पीसीआर और देख लेते हैं। मेरे पास दोनों डेटा हैं ये। आज का पीसीआर आपका है 1.09। ये आपका आज का पीसीआर है। ठीक है, 12 तारीख को मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं था, तो आज है 13, और 13 तारीख का जो पीसीआर है वो है, फिर भूल गया, 1.09, जिसको मैं फिर भी मैं इसको ऐसे ही बोलूंगा, इस अगेन इट इज ए बैलेंस्ड। ठीक है। तो अब इसमें कॉल राइटर कितने बढ़ेंगे, पुट राइटर कितने बढ़ेंगे, ना तो हम ओवरसोल्ड जोन में, हाँ जो 10 तारीख को जब मैंने संडे को एनालाइज किया था तो मंडे को हम ओवरसोल्ड थे, मैं फुल कॉन्फिडेंस था कि बाउंस आएगा। अब ये तो खाली ट्रेड वाला हिसाब किताब है कि मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, हमने ट्रेड कैसे करना है, तो ट्रेड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि कल आपको ट्रेड कैसे करना है। ना क्वेश्चन अगेन इज दिस 1 हम अभी बैलेंस जोन में ऊपर खड़े हैं लगभग दोनों तरफ, पुट राइटर और कॉल राइटर दोनों ही वहां से रिलीज होते जाएंगे, ये तो ठीक है, छोटी बात है। 14 अगस्त को मॉर्निंग में आपको ये भी बहुत हर घंटे में एक वॉच कर लेना है कि एक्चुअल पिक्चर लोगों की वहां पे बन क्या रही है, बाई साइड पे और सेल साइड पे। और आज मैं थोड़ा खुश भी हूँ कि मेरा वीडियो कुछ लोगों तक पहुंच रहा है। और आखिरी में जो मैं कहता हूँ, ये व्यू है, ये बैंक निफ्टी पे मैं एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। मैं, आप निफ्टी में ही ट्रेड कर लें, पैसा जहां बनना हुआ एक जगह ही बन जाए। और लो इसका भी वही है, मेंटेन है लो। पर ये रेड में बंद हुआ है, और पीएसयू बैंक सपोर्ट में नहीं है, प्राइवेट बैंकिंग भी सपोर्ट में नहीं है। प्राइवेट बैंक का एक बार चार्ट आपको दिखा दूं, आप जल्दी से देख लो। प्राइवेट बैंक पे मुझे डाउट है। आप ये देखिए, प्राइवेट बैंक का स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा ठीक नहीं है, अगर नीचे का डाउन ब्रेक साइड जो लग रहा है कि शायद सूनर और लेटर इट विल गो डाउन। ठीक है। तो
फाइनली मेरा प्रोफाइल विजिट कर ले, वहाँ मेरा मोबाइल नंबर है, और जो भी व्यूवर्स इसको देख रहे हैं, अगर वो कोई भी मेरे से सीखना चाहते हैं प्रैक्टिकली, ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड लेना कैसे होता है, अपना ट्रेडिंग का व्यू कैसे बनाएं। 5 मिनट के चार्ट पे कभी व्यू नहीं बनता, 5 मिनट में सिर्फ आप लॉसी, आपकी तरफ मूव चला तो ठीक है, नहीं आप लॉसी बुक करेंगे, इंट्राडे में भी लॉस बुक। इंट्राडे करने के लिए भी आपको लॉन्ग व्यू बनाना पड़ेगा। तो अगर आप मेरे से प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं, अब मैं कहता हूँ आप एक कोई बड़े दिग्गज है जिनका भी एक वेबिनार होने वाला है दिल्ली में, आप वो अटेंड कर लीजिए। और कई सारे यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, आप उनका भाई साहब आप एक मुझे सिर्फ एक चीज़ इतनी बता दीजिए, स्कूल में आपने क्या किताबें पढ़ी थी क्या आपने? फिर वो जो आपको सिखाएंगे वो आप कैसे पढ़ लोगे? और वो पढ़ के ट्रेड तो कतई नहीं हो सकता। मैंने इतने सारे अपने लेक्चर में क्या मैंने आपको ये बोला, अभी आपको एक एक दूसरे तरह का लोग यूट्यूब पर ट्रेड सिखाएंगे। यार ना ये डेली बेसिस पे ना लोअर हाई लग रहा है। ठीक है, लोअर हाई लग रहा है तो क्या मतलब, फिर आप कहे तो मार्केट ऊपर जाएगी। मैं तो नहीं कह रहा मार्केट, मेरा रेजिस्टेंस तो इस चैनल का है। इस चैनल के लोअर पे था, मैंने आपको बाई बोला था। अब इस चैनल के ऊपर यहाँ कहीं आएगा तो मैं उसको सेल बोलूंगा, जो कि ट्रेंड ये चैनल मुझे खुद बता रहा है। मेरा चैनल मेरे सामने है। तो मैं बीच में ट्रेड, जब मुझे यहाँ पे एक बार अच्छा ट्रेड मिल गया, और इससे अच्छा ट्रेड कोई मिल सकता है क्या? आप बताओ मुझे। आप पूरे एक महीने भटकते रहे ना, आपको इससे अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा बाउंस से अच्छा। आप पूरा यूट्यूब चैनल खंगाल लीजिए जाके, कोई आपको ट्रेड दे देते ना अच्छा, नहीं मिलेगा आपको ट्रेड। और उसके बाद मैंने ट्यूसडे को भी ट्रेड दिया था फर्स्ट आवर का, वो सबसे अच्छा ट्रेड मिला था। बैंक निफ्टी में लगभग 100 100 सवा 100 पॉइंट मिले थे। ये एग्जैक्टली ट्रेड आपको मैंने बताया था, और कल भी मैं आपको फर्स्ट आवर का ट्रेड बता रहा हूँ। तो ट्रेड एनालिसिस का कोई फायदा नहीं है अगर आपको ट्रेड में लॉस हो, नहीं तो ऐसे एनालिसिस करने वाले बहुत बैठे हैं मार्केट में। ठीक है। तो अगर आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आपके लॉसेस ज़्यादा हो गए हैं, आप लॉस कवर नहीं कर पा रहे हैं, आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आप किसी ने 1 लाख का कैपिटल लगाया, किसी ने 10 लाख का, 20 लाख का कैपिटल लगाया है, अब वो आधा बच गया है, क्या करें, बोला इन लोगों के चक्कर में पड़ गए थे, लॉस हो गया। आज मैं एक ऑनलाइन ट्रेड ट्रेड प्लेटफॉर्म देख रहा था, वहाँ पे भाई साहब आज इतने सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि उनके लॉस ही लॉस हो रहे थे। मैडम ने एक लेवल दिया था ऊपर का, 24,619 के ऊपर निकले तो हम लोग बाई करेंगे, और उसने वहां पे वो टारगेट भी लगा दिया। वो मैडम है, आजकल तो आपने देखा होगा लाइव ट्रेड कराती हैं। तो मैंने वहां पे कमेंट में सिर्फ ये लिखा, मैं कहा मैडम 619 का लेवल तो आएगा ही नहीं, अगर आप यहाँ से शॉर्ट दें, पी दें, तब तो चलेगा, क्योंकि मार्केट तो वही करती है ना। और वहां से मार्केट टूटी, कम से कम 520 तक आई थी, 530 तक। अब बताओ जिन लोगों ने 619 के लिए बैठे थे सी लेने के लिए, उनका क्या हाल हुआ? बेचारे किसी का 50,000 का लॉस, किसी का 24,000 का लॉस। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे, मैंने आप सब व्यूअर को फिर से बताना चाहता हूँ, जो जिन लोगों के पास टाइम नहीं है मेरे पीछे की वीडियो देखने का, पर मेरे पीछे की वीडियो जरूर देखें जाके। मेरा 24 आवर स्क्रीन पे ही बीता है। मैंने ऑर्डर ही लगाए हैं अपनी सारी जिंदगी, 12 से 13 साल। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको पूरे वीडियो में ये बताइए मैंने क्या वो चलाता हूँ, मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, मुझे व्यूअर चाहिए, नहीं। मेरे पास 5 आएंगे, 10 आएंगे, वो आएंगे अपने आएंगे, बहुत है, उनको मैं बिठा के सिखा सकता हूँ अच्छे से। और लोगों को और अच्छा वीडियो लगेगा तो ठीक है। एनीवे, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको आप सब्सक्राइब करें, और मेरा प्रोफाइल विजिट करें, मेरा मोबाइल नंबर वहाँ मेंशन है। और अगर मेरी एनालिसिस आपको अच्छी लगे, तो आप जैसा सबके साथ यूट्यूब पे करते हैं, मुझे भी उतना ही प्यार दीजिए। मेरा आज मेरा मोटिवेशन इसलिए बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा आज मैं एनालाइज, मेरा कल सच में पता नहीं क्यों एनालाइज करने का मूड ही नहीं था। मैं कहा यार इतने वीडियो, 6 वीडियो बनाने में मेहनत तो लगती है, इतने वीडियो बना दी और एक व्यू नहीं आया। आज जब मैंने देखा तो यार एक सब्सक्राइबर आया मेरे पास, मुझे अच्छा लगा। थैंक्स फॉर दैट सब्सक्राइबर एंड वेलकम। अगर आपके पास कोई भी डाउट है, मैं अपने इस पहले सब्सक्राइबर को कहना चाहता हूँ, आप मुझे कॉल करें, आपका जो भी डाउट है मैं दूर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। बाय।